सोच का वेग, सोच का आवेग, सोच का प्रवाह आपके मेडिटेशन में आ रहा है तो उसको आने देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये सोच का प्रवाह जो है ये अपने आप में उस नदी की तरह होती है कि बहुत सारा पानी एक साथ आ गया है, अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है। हम अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो बांध टूट जाएगा। शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर होती चली जाती है अच्छी नींद की कमी की वजह से। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में जो नई कोशिकाओं का निर्माण हमें नींद ना आए, हमें चैन ना आए। पता है मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आप लोग सच में एक अच्छी और गहरी नींद ले रहे हैं? अगर नहीं तो आप लोगों को लोकेश भारती जी की ये बात जरूर सुननी चाहिए। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि हमारे लिए एक अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है। तो चलते हैं सीधा लोकेश भारती जी के पास। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सत्य सनातन और सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये विषय आपको कैसा लगा। और जो भी आपके प्रश्न हो अवश्य पूछें, हम सब कोशिश करेंगे कि उनका समाधान निकालें। तो चलिए चलते हैं सीधा लोकेश जी के पास। नमस्ते सर, आपका स्वागत है सत्य सनातन और सेहत में। आज हम सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं। सर, हमने पिछली बार आपने बताया था कि सही जीवन के सेहत के 7 सूत्र के बारे में। उसमें से सबसे पहला जो था वो गहरी नींद के बारे में आपने बताया था। और समस्या सर ये है कि आजकल लोगों को नींद नहीं आती है। तो इसके ऊपर सर बताइए कैसे क्या उपाय करें कि लोग गहरी नींद में सो सकें, ले सकें। मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि अगर किसी को अच्छी नींद आ रही है, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आ रही है, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए तो ज्यादा भी। अगर कोई 8-10 साल का बच्चा है तो वो 10, 11, 12 घंटा तक सोए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे छोटा बच्चा जो है जब पैदा होता है नवजात, तो उस समय वो 20-20 घंटे सोता है जी। बढ़ती हुई उम्र के साथ उसके नींद के घंटे कम होते जाते हैं। लेकिन एक 55, 60, 65 साल तक, बरस तक के व्यक्ति को अगर 12-14 साल के बाद की बात करें और 60-65 साल तक की बात करें तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए जी। अगर इससे कम नींद लेता है तो या तो उसका जो शरीर है या दिमाग है वो ट्यून्ड हो गया है कम नींद के लिए। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है उस दौर में ना दिखे जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इसका इम्पैक्ट बाद के वर्षों में जब एक्टिविटी कम होती जाती है शरीर की, यानी उम्र बढ़ने लगता है, उस समय इसका असर दिख सकता है। इसलिए अच्छी नींद ना केवल मानसिक सेहत के लिए यानी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, हमारे कूल रहने के लिए जरूरी है, हमारी अच्छी इफिशियंसी लाने के लिए जरूरी है। चाहे घर के काम की बात हो या ऑफिस के काम की बात हो, अगर अच्छी नींद नहीं लेते हैं हम, किसी रात ऐसा सोच के देखो कि अगर हम साथ में ना सोएं और सुबह ऑफिस जाना हो तो कितनी बुरी स्थिति हो जाती है, या घर के काम करने हो तो भी कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। तो हाँ, इस वजह यानी कि सीधा अगर देखें तो हमारी इफिशियंसी का, हमारी क्षमताओं का सीधा कनेक्शन हमारी नींद से। तो इसीलिए अगर किसी शख्स को अपना 100% देना है तो उसको अपनी नींद भी 100% लेनी ही है। अगर वह नहीं लेता है 100% नींद तो उसके लिए समस्या है, उसकी क्षमताओं के लिए समस्या है। इतना ही नहीं, शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर होती चली जाती है अच्छी नींद की कमी की वजह से। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कोशिकाएं, जो टिश्यूज कमजोर हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं, उनकी जगह पे नई कोशिकाओं का निर्माण भी, नए सेल का निर्माण भी, नए टिश्यूज का निर्माण भी नींद के दौरान होता है। WBC का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, ये सब जो है नींद के दौरान काफी हद तक होता है। अब अगर नींद ही नहीं लेंगे सही तरीके से तो इन सब चीजों का निर्माण नहीं होगा। जब इन सब चीजों का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होती जाएगी। इसकी वजह यह भी है कि
पाचन जो है, सही पाचन और बॉडी में सही से लगना, इसको तो खाना नहीं लग रहा शरीर में, सही एब्जॉर्प्शन, यह अच्छी नींद के दौरान होता है। तो नींद केवल ये नहीं समझना चाहिए कि आराम का ही है, आराम तो है ही, साथ में शरीर के कई सारे अहम कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। अब आते हैं पॉइंट के, नींद अच्छी कैसे आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। नींद का जो सबसे अहम डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है वह यह होता है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। जी जी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा कि अगर किसी को स्ट्रेस है, स्ट्रेस अक्सर भविष्य को लेकर के होता है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंताओं को लेकर के होता है, जो कि हमारे हाथों में होता नहीं है, लेकिन हम उसको बदलने की कोशिश आज से करते हैं और हम चिंता में घिरे रहते हैं। जी बिल्कुल सर। स्ट्रेस भविष्य की चिंताओं को लेकर होता है और डिप्रेशन पास्ट की चीजों को लेकर होता है कि काश हमने ऐसा किया होता, काश ऐसा हुआ होता। तो दोनों में अंतर है सर, स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों में अंतर है? बहुत भारी अंतर है, कहेंगे बहुत भारी अंतर है। अच्छा, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत भारी अंतर है। एक दूसरे से संबंधित थोड़ा सा तो है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। इस पे भी हम लोग करेंगे, सेहत की बात करेंगे, जब मेंटल हेल्थ सीरीज चलाएंगे हम अलग से, तो फिर उसमें बात करेंगे इस पे। बिल्कुल। तो स्ट्रेस, एंजाइटी जो है एक बहुत बड़ा नींद में खलल पड़ने का कारण होता है कि हम बेड पे जाते हैं और फिर सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। पहले भी कुछ मिनट गुजरते हैं, फिर कुछ घंटे गुजरते हैं, फिर इस बात से चिंतित होने लगते हैं कि अरे कल ऑफिस जाना है, नींद आ ही नहीं रही है, काम कैसे होगा। सही बात। तो फिर उसके लिए क्या करना है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करना है। देखो, स्ट्रेस जिंदगी है, सांसें हैं, होश में है तो स्ट्रेस होगा, रहेगा स्ट्रेस। आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि काम, हर दिन के काम का स्ट्रेस होना ही चाहिए कि मुझे काम खत्म करना है, मुझे इतने बजे तक काम खत्म कर देना, इतने बजे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मुझे इतने बजे तक नाश्ता तैयार कर देना, ये सब स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन ये हैंडल भी होना चाहिए। इसको लेकर के ये नहीं हो सकता है कि मेरी नींद उड़ जाए। जैसे अगर मुझे नहाना है और मैं नहीं नहा रहा हूँ, तो क्या इस वजह से आज मैंने नहीं नहाया तो क्या मेरी नींद खराब हो जाएगी? नहीं खराब होगी, क्योंकि ये हम हैंडल कर सकते हैं। ऐसे जिन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, आने वाले समय में क्या होगा इसको तो हैंडल नहीं कर सकते, नहीं, सही बात, बदल नहीं सकते। तो इसको लेकर के स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जब बेड पे जाए तो इसका जो स्ट्रेस से निकलने का जो एक बहुत अच्छा तरीका है, उपाय है, वह यह है कि हम 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन कर लें। अच्छा, ध्यान कर लें। ध्यान रात में मुमकिन हो, दिन में भी, जब सुबह उठते हैं उस समय भी मेडिटेशन का फायदा होता है। हाँ। सर एक प्रश्न है कि ध्यान करने की बात तो होती है, या हम लोग करते भी हैं कभी कभी, लेकिन इतनी सारी बातें, यादें आने लगती हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या ध्यान करें। बहुत अच्छा सवाल है, मैं समझाऊंगा। मैं यह भी बताऊंगा आगे कि मेडिटेशन का सही तरीका क्या है, कितने तरह का मेडिटेशन होता है, और अगर कोई सोच का वेग, सोच का आवेग, सोच का प्रवाह आपके मेडिटेशन में आ रहा है तो उसको आने देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये सोच का प्रवाह जो है ये अपने आप में उस नदी की तरह होती है कि बहुत सारा पानी एक साथ आ गया है, अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है। हम अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो बांध टूट जाएगा। अच्छा। उसको बहने देना चाहिए, वो बहते 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 खुद उस जगह पे पहुंचेगा। और कभी कभार मेडिटेशन की चीज नहीं है, इसको रेगुलर करना चाहिए, डेली करना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो 2 बार करना चाहिए। अच्छा। सुबह भी और शाम में। अगर कोई सुबह नहीं कर पाए, मौका ना मिले, ऑफिस की भागम भाग की जरूरत होती है, तो फिर उसे शाम में, रात में सोते समय कर लेना चाहिए। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ता है नींद में। तो पहला हो गया कि स्ट्रेस। सर जो भी मन में आ रहे हो, या फिर जब ध्यान हम लोग करते हैं तो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, बहुत सारे वेग आते हैं, तो उनको आने देना चाहिए, बहते देना चाहिए, बह जाना चाहिए, उसी के साथ बहते जाओ, तो धीरे धीरे खुद ही जो है कम होने लगे। अच्छा जी सर। तो एक तो ये हो गया। दूसरी, यानी कि आप स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे, इसके लिए ध्यान मेडिटेशन बड़ा है। एक
दूसरा यह समझना चाहिए कि जो चीज हमारे हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में वर्तमान है जिसे हम बदल सकते हैं, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, उसको बदलने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि इनका क्या होगा। हम कोशिश कर सकते हैं, हम आज से कुछ पैसे बचा सकते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसका पूरा भविष्य तो हम तय नहीं कर सकते। नहीं, भविष्य तो तय करने वाले ऊपर वाले हैं। बिल्कुल, उन्होंने तय करके भेज दिया। कोशिश कर सकते हैं। हाँ, एक कहावत है हमारी तरफ कि, हालांकि वो पुत्र के बारे में है, लेकिन मैं पुत्र पुत्री दोनों के लिए कहना चाहूंगा। पुत्र पुत्री सपूत या बढ़िया तो का धन संचय, या पूत का पूत तो का धन संचय। यानी बेटा बेटी अगर बढ़िया है तो भी पैसे की बचाने की जरूरत नहीं है। सही बात, उसके लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों बेकार है तो कितना भी जमा कर दीजिए, बर्बाद हो जाएंगे, सारे लुटा पीटे जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसीलिए एक तो चिंता जो वाली बात है, एंजाइटी स्ट्रेस वाली बात है, उससे निकलने की कोशिश होनी चाहिए। और जो चीज आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, उसी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज, हो सकता है शुरुआत में सफलता ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको कर लेंगे, हकीकत में कोशिश करेंगे इसके बारे में, तो फिर हो सकता है सफलता भी मिलेगी। दूसरे नंबर पे अब आते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं अच्छी नींद के लिए। तो दूसरे नंबर पे है कि हमारा जो बेड हो, बिछावन हो, बहुत मोटा ना हो और बहुत पतला ना हो, एक सामान्य जो होता है वो सही रखना चाहिए। ऐसे ही तकिया की भी जो मोटाई है वो बहुत मोटा ना हो और बहुत पतला ना हो। अच्छा। तीसरा, अगर सर्दियों का टाइम है तो रूम कम से कम थोड़ा सा गर्म हो, चाहे इसके लिए हमें खिड़की दरवाजे बंद करके रखने चाहिए, या दूसरे जो भी उपाय हो सकते हैं, हीटर और या फिर कोई जो ब्लोअर है वो सब चला के रखना सही नहीं है घर में। खास करके सोते समय तो बिल्कुल ही नहीं चलाना चाहिए, ना कोई अंगीठी जलानी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक है सब। सर्दियों का टाइम है, अच्छा रजाई कंबल जो भी है उसमें सोना चाहिए। मच्छर अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो मच्छरदानी लगाइए, ना कि जो कोई लिक्विड होता है मच्छर भगाने वाले या धुआं करने वाले, उन सब से तो जरूर बचना चाहिए। एक तो पोल्यूशन ऐसे ही है, दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में, भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी पोल्यूशन काफी हो गया है। जी सर, तो इसीलिए पोल्यूशन जितना कम हो उतना अच्छा है। तीसरा नंबर पे, दूसरा तो हो गया बेड, तकिया वगैरह आपका सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, देखते ही सोने का मन हो जाए। तीसरा ये है कि वहां पे कोई दुर्गंध वाली चीज ना हो, मतलब सेंड हवा जो है वहां के जो फ्रेशनेस हो, वहां के कमरे की हवा में थोड़ी फ्रेशनेस हो, स्वच्छ हवा। चाहे अगर किसी को कोई एसेंस पसंद है तो हल्का सा एसेंस भी छीट सकते हैं जी। कमरे की लाइट मध्यम या नहीं हो, यानी जिस लाइट में आप सोते हो लगे ज्यादा लाइट है तो उससे कम कर लीजिए। उसके बाद अब जब मैं वापिस वो मतलब बैक की ओर आ रहा हूँ, पहले कहा हमने कि भाई मेडिटेशन करो, फिर कहा कि बेड वेड ठीक करो, इसको ठीक करो, हवा को ठीक करो, अब आते हैं और थोड़ा वापस। यानी कि जब हम ऑफिस से पहुंचते हैं या जो व्यक्ति ऑफिस से पहुंचता है शाम में, नॉर्मली शाम की बात करें, तो उसे अपने हाथ पैर अच्छे से धुलाने चाहिए। या गुनगुना या गर्म पानी से हो तो बेहतर है। ये गुनगुना या गर्म पानी हम चाहे तो गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में तो करना ही करना चाहिए, गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों की अच्छे से सफाई अगर हो, तलवों की, तो यह भी नींद लाने में बड़ा अहम होता है। अच्छा। अगर मुमकिन हो खुद से या कोई और पैरों में तेल लगा दे, गरम गरम तेल, सरसों तेल लगा दे कोई, तो वो भी नींद आने में काफी अहम मददगार होता है। कोई ना हो तो खुद ही लगा ले। हंसने वाली बात नहीं है, कोई लगा दे या कोई खुद से लगा ले, जैसे भी हो लगा ले। जी सर। ये नींद आने के लिए बहुत ही अहम तरीका है। बिल्कुल। गर्मियों में तो आप सुबह में भी नहा लें, शाम में भी नहा लें, सर्दियों में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुनगुने पानी से नहाने से भी अच्छी नींद आती है। तीसरा, इसके चौथे पे रख लें कि चौथे या पांचवे जो भी है उस पे रख लें कि हमें खाना जो है, जो मैंने पहले भी बताया था सेहत के 7 सूत्र में, क्या खाएंगे ये हम आगे चर्चा करेंगे,
अब विस्तार से लेंगे, थोड़ा सा भी बता दो कि हल्का खाना खाना ज्यादा सही। रात में। रात में हल्का खाना, जितना सबसे कम खाना जो है खाना चाहिए रात में। जी 7:30 8 तक मैक्सिमम, मैंने कहा था सूर्यास्त से पहले, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो 7:30 तक या 8 बजे तक भी खाएं, हल्का खाना खाएं। आयुर्वेद कहता है कि हमारी जो पेट की अग्नि है, जठराग्नि है, यानी पाचन शक्ति है, वह सीधा सीधा सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। सूरज में जितनी गर्मी होगी उसी हिसाब से हमारी पाचन शक्ति रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी। यानी जो दोपहर का वक्त होता है उसमें हमारी पाचन शक्ति सबसे अच्छी होती है। इसलिए हमें अगर थोड़ा बहुत हैवी खाना खाना हो तो वो दोपहर में खाना चाहिए, 12 से 2 के बीच में। सुबह में हल्का नाश्ता, हालांकि मॉडर्न साइंस कहता है कि सुबह में हैवी नाश्ता करिए, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नहीं, सुबह में हल्का करिए, क्योंकि जठराग्नि थोड़ी मध्यम होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि सुबह में सूर्योदय होता है, सूरज में कम गर्मी होती है। जैसे जैसे फिर दिन चढ़ता है, मान लो कोई 10-11 बजे खाएगा, उस समय तक सूरज की गर्मी आ जाती है, तो आप खा सकते हैं। वैसे 12 से 2 बेस्ट टाइम है। ऐसे ही शाम में सूर्यास्त से पहले खा लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूरज गायब, तो जठराग्नि भी बहुत कम। सर्दियों में इसलिए कम खाना चाहिए क्योंकि सूरज की गर्मी ऐसे ही कम हो जाती है। ये सब तो एक तो ये हो गया कि हमें खाना जो है कम खाना चाहिए। खाने में जो है हमें हल्का में कार्बोहाइड्रेट, यानी कि चावल रोटी कम हो, सूप सलाद साग सब्जी, हरी सब्जी, ये सब इस सब चीजों की मात्रा हो। चाय कॉफी को शाम 6 बजे के बाद बंद कर। अच्छा 6-6:30, क्योंकि 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। नींद जब आप लेने जा रहे हो उससे 3-4 घंटे पहले चाय कॉफी बंद कर। अच्छा, यानी चाय में मौजूद चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन, और फिर कॉफी में कैफीन, ये हमारे नींद में अक्सर बहुत ज्यादा खलल डालता है। जी सर, यही प्रश्न पूछने वाली थी। चाय कॉफी नींद में भी असर करती है? नींद में लेने बिल्कुल, बहुत भयानक रूप से, क्योंकि वो हमारे दिमाग को उत्तेजित कर देता है। और हम स्वाभाविक नींद तभी होगी जब हमारा दिमाग थोड़ा सा आराम से रिलैक्स की मुद्रा में जाएगा, वो रिलैक्स हटा देता है। बिल्कुल। और आजकल की जो सबसे बड़ी परेशानी है नींद में खलल पड़ने की, वह है स्क्रीन। बच्चे बड़े भी बड़े मतलब बुरी लत लगी हुई है। सोते सोते बेड के पास माथे के नीचे मोबाइल रखते हैं, या तो लैपटॉप, टीवी, आईपैड जो भी है उसमें लगे रहते हैं। एक बीमारी तो की जो तरह हो गई है सर। बिल्कुल, कैसे हटना है, इससे छोड़ना चाहिए, किस तरह से इससे अलग होना चाहिए, बच्चों को कैसे लगे, इस पे भी हम लोग, हमारे पास बहुत इस पे विषय है बात करने का। हम लोग आगे बात करेंगे इन सब विषयों पे। जी सर। तो ये स्क्रीन को जो है, तो मैं तो कहता हूँ 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा ना सही 1 घंटा तो कम से कम पहले छोड़ ही दीजिए। सोने से पहले, सोने से 1 घंटा पहले छोड़ दीजिए, तात बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती है कि आपको बार बार मोबाइल देखना पड़े। जी सर। और तो स्क्रीन जो है एक बड़ा अहम फैक्टर है नींद को भगाने में। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हमारी नींद अच्छी हो सकती है। यहाँ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा, कि लोग चिंतित, स्ट्रेस पे जो था उसी सेक्शन में मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम आज के काम को आज खत्म कर लें, चाहे ऑफिस के काम हो, घर के काम हो, जो भी है। जैसे कल बच्चा मेरा जाएगा स्कूल, अब मैंने स्कूल भेजने से पहले ना उसके शर्ट में आयरन करवाया है, किया है, कुछ तैयारी नहीं की है, स्वाभाविक है मैं चिंतित रहूंगा या मैं चिंतित रहूंगी। लेकिन अगर तैयारी आज ही कर ली हमने, बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह फिर अब भागम भाग की स्थिति नहीं रहेगी कि नाश्ता भी तैयार करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसे ही ऑफिस को लेकर के भी, आज कुछ काम आया, मेरे पास टाइम है लेकिन मूड नहीं कर रहा है, मूड थोड़ा बना के कर लो काम आज, फिर कल फिर कोई नया काम आएगा, बॉस कोई नया काम कहेगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। बिल्कुल। तो ये भी एक स्ट्रेस का बड़ा कारण हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा हैंडल करेंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी, क्योंकि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, मैं बार बार कहता हूँ 7 से 8 घंटे की गहरी और लगातार नींद होनी चाहिए, बड़ा अहम है। अगर एक आध बार यूरिन वगैरह के लिए उठना पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आके सो जाए। एक बार हमने गहरी नींद ले ली, सुबह देखिए कितने फ्रेश होकर उठते हैं। यह केवल मानसिक सेहत के लिए नहीं, हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी बड़ा है। बिल्कुल। हाइपरटेंशन के मरीज को तो जरूर लेना चाहिए।
तो मुझे लगता है काफी हमने बात कर ली आज नींद को जी लेकर के। सर, ठीक बहुत है अच्छी फिर, बात है की सर। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। मिलते हैं फिर सर, जरूर जरूर। सत्य, सनातन और ओके। सेहत पर। धन्यवाद सर।